है दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एस के गुरु मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, आमीन, इंडियन आर्मी यानी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एस के ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशन आपको ऊर्जावान बनाएगा और वीडियो अंत तक देखिए। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? भाइयों आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। भाइयों आप अपने उम्मीद को बनाए रखना, अपने उम्मीद को मत छोड़ना। जैसे कोई कहता है कि आज चल पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं होगा, भाई अपने हौसलों को देखना है, हमारा हौसला क्या कह रहा है। हमें अगर आज दिक्कत है, अगर हम भविष्य में कल हमारा हौसला बुलंद होगा, यानी कल हमारा हौसला बुलंद होगा जब हमें नौकरी मिलेगी, हमारी नौकरी मिलेगी तो हमारा परिवार यानी हम सब लोग क्या है, भविष्य हमारा सुधर जाएगा। तो हमारा आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा लड़कियों में 20% की वृद्धि हो जाए तो लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात बताइए। इसमें क्या पूछ रहे हैं? नया अनुपात। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, हमने बॉयज लिखा और क्या लिखा, गर्ल लिखा, अनुपात बना दिया। उसके बाद का क्या कह रहा है कि यानी लड़कों में 10% की वृद्धि, यानी हमारा अनुपात पहले कितना, 3:2, हमने 3:2 उतार लिया। उसके बाद देखिए यदि लड़कों में 10% की वृद्धि, लड़कों में हमने क्या 10% की वृद्धि कर दिया। उसके बाद लड़कियों में 20% की वृद्धि कर दिया। अब देखिए 11×3 = 33, अनुपात लगाया, 12×2 = 24, 240। देखिए अनुपात में 0 से 0 हमने काट दिया, कितना गया 33 अनुपात कितना आ गया 24। ही हमारा क्या है, ट्रिक है, यही हमारा क्या है आंसर। इससे देखिए हमारा कितना जल्दी आंसर आ गया। अगर आप सूत्र पे आप देखते हैं, देखिए कोष्टक में यहाँ पे हमने लिखा है x 100 ± x अनुपात, यानी ये यहाँ पे होगा। फिर y 100 ± b, यही हमारा सूत्र है। अगर हम सूत्र पे लगाएंगे x हमारा कितना, यानी हम इसे x माना, इसे y माना, इसे a माना और इसे क्या माना, b माना। देखिए x का मान कितना है 10, x का मान कितना है 3, हमने 3 उतारा। फिर 100 है, फिर प्लस, अगर वृद्धि होगी प्लस होगा, अगर कमी होगी तो माइनस होगा। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, हमने क्या किया 10 जोड़ लिया, अनुपात लगाया। फिर y कितना है 2, हमने उतारा। 100 है, हमने 100 उतारा। फिर प्लस b कितना है 20, हमने उतारा, 3 उतारा। इसे जोड़ा कितना 110 अनुपात 2 गुणते कितना 120, 11×3 = 33 अनुपात कितना 12×2 = 24। अनुपात में 0 0 हमने काट दिया, कितना बचा 33 अनुपात कितना बचा 24। देखिए हमारा बेसिक है, हमारा ट्रिक है, दोनों से हमारा आंसर आ रहा है। देखिए हमें कैसे लगाना है जिससे हमारा जल्दी आंसर आए, हमें ऐसे लगाना है, इस ट्रिक से, हमें इस ट्रिक से नहीं लगाना है। हम आप देखिए अगला सवाल नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। यदि मात्रा 10 है तो एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमें क्या है, जब तक हम मंजिल पाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए सवाल नंबर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 यदि मात्रा 10 है तो एलसीएम क्या होगा। देखिए सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुणते एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए एलसीएम हमारा पूर्ण नहीं दिया तो एलसीएम हमने ऐसे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना दिया है, यदि मासा है कितना है 10, हमने 10 उतारा, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15, तुमने 15 उतारा, 0 से 0 काट दिया। इधर कितना बचा एलसीएम, इधर कितना बचा 150। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम हमारा कितना आ गया 150। अगला सवाल नंबर क्या कह रहा है, किसी छावनी में 200 सैनिकों के 30 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 100 सैनिक और चले जाएं तो भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा।
भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा। सफलता जिस ताले में बंद रहती वह दो चाबियों से खुलती है, पहला कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हमें संकल्प कर लेना चाहिए, हमें दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। देखिए क्या कह रहा है, इसे सूत्र लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, यही देख लीजिए। यानी M1 क्या है, हमारा सैनिक यानी आदमी, यानी D1 क्या है, दिन है। उसके बाद क्या कहे, यदि 100 सैनिक है यानी 200 सैनिक, 200 सैनिकों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है उपलब्ध है, यानी 100 सैनिक और चले जाएं। अब क्या कह रहा है, 100 सैनिक और चले जाएं। अगर जब यहाँ पे 200 सैनिक है, पूछ रहे यदि 100 सैनिक और चले जाएं। अब क्या 200 में 100 सैनिक चले जाए, कितना बचा, 100 सैनिक बचा। फिर कितना पूछ रहा है, कितने दिनों तक भोजन सामग्री चलेगा, इसे क्या पूरा D2 पूछ रहा है। 2 से 2 जीरो हमने काट दिया, कितना बचा, 30 दुनिया 60 बराबर D2, यानी D2 बराबर कितना आ गया, 60 दिन। यानी जब 100 सैनिक चले जाएंगे, जब हमारा 200 सैनिक थे तो 30 दिन भोजन चल रहा था, जब 100 सैनिक चले जाएंगे तो हमारा 100 सैनिक बचा, तो कितने दिन भोजन चलेगा, 60 दिन। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 20 मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में कर लेते हैं तो 15 मजदूर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाइयों, जब आप संघर्ष नहीं करेंगे सफलता कभी नहीं मिलेगी, जब आप संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपके माँ बाप को सपनों का पूरा कैसे होगा। देखिए सवाल नंबर अगला, यानी 20 मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में कर लेते हैं तो 15 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हमारा सूत्र क्या है, ये सूत्र क्या है, M1 D1 बराबर कितना होता है, M2 D2। ये हमारा क्या ट्रिक है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। देखिए 20 मजदूर इसे हम M1 माना, इसे क्या माना, D1 माना। उसके बाद इसे हम क्या माना, M2। हमारा क्या पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, हमें D2 नहीं पता है। चलिए M1 कितना है 20, D1 कितना है 60, M2 कितना है 15, D2 नहीं पता, हमने D2 ऐसे उतार लिया। कट रहा है 15 चौका 60, कितना बचा 20 चौका 80, कितना D2, यानी D2 बराबर कितना आ गया 80 दिन। यानी जब 20 मजदूर 60 दिन करते थे तो 15 मजदूर कितने दिन करेंगे, 80 दिन करेंगे। अगला सवाल नंबर अगला क्या है, 8/9, 6/9, 5/6 में पूछ रहा है कौन बड़ा है, क्या है 8/9, 6/9, 5/6 में कौन बड़ा है। देखिए हमारा पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमने 8/9 ऐसे उतारा, 6/3 ऐसे उतारा, 5/6 ऐसे उतारा, सब में गुणा का चिन्ह लगा दिया। क्या लगाया, गुणा का चिन्ह। देखिए जब जो हर है यानी हर का हमेशा क्या लेना है, लासा लेना है। जब 9 3 हम 6 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। देखिए हमने 18 पे यहाँ से उतार लिया, 18 ऐसे उतार लिया। 9 दुनैया 18, 2 बार गया, 8 दुनैया 16, 3 छंग 18, 6 बार गया, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30। जिसका आंसर ज्यादा होगा, वह हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 36, इसमें कितना है 30, यानी सबसे बड़ा हमारा क्या है 36, यानी 3/6 हमारा क्या है बड़ा, यानी 6/3 क्या है हमारा बड़ा है, क्या है हमारा बड़ा। अगर छोट पूछे जिसका आंसर सबसे कम आए वही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, यानी 16, यानी 8/9 हमारा क्या आ गया छोटा, 8/9 क्या आ गया छोटा। अगर बड़ा पूछे तो 6/3, छोटा पूछे 8/9। माँ तेरे हर पसीनों का बूंद मोती सा चमकाऊंगा, सपने तू बड़े देखना, तेरा बेटा बेटी अब की बार पूरा करके दिखलाएगा। भाइयों आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि अपने माँ बाप का पूरा सपना कर सको, जो सपना सजा कर रखे। सवाल नंबर अगला, सवाल है 2 व्यक्ति ए तथा बी जिनकी आय का अनुपात 4:3 है, यदि इनके व्यय का अनुपात 9:7 है तथा इनके व्यय में 2000 रुपए तथा 1000 रुपए, तो एक ही आय पूछ रहा है।
हर रोज गिरकर ए मुकम्मल खड़े हैं, जरा गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी तू देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। देखिए इस सवाल क्या कह रहा है, मेरा पहला तरीका, हमें पहला तरीका देखिए क्या है, यानी क्या है ए और बी का अनुपात, यानी ए अनुपात बी का अनुपात कितना है 4:3। क्या है यानी एक में 9,000, यानी क्या है इनका बचत क्या है 2,000 रुपए तथा 1,000 रुपए। हमने कितना उतारा 4x प्लस कितना 2,000 रुपए, फिर नीचे 3x उतारा, फिर कितना है 1,000 रुपए बराबर कितना इनका अनुपात कितना है, यदि इनके बे का अनुपात कितना है 9:7 कितना हो गया 9/7, 9/7। हमने एक क्रॉस गुणा किया, 7 पड़ा 4 बार 7 चौक 28x प्लस 7 दुनिया 14,000 कितना 14,000, 9 त्रिक का 27x प्लस 9 91 9,000। देखिए अब हमें x घटाना है, अंकन घटाना है, इधर 28x है, कितना है 28x माइनस प्लस में है इधर माइनस बराबर 9,000, कितना 9,000 प्लस में इधर माइनस 14,000, कितना 14,000। 28x में 27 कितना बचा 1x, 9,000 में 14,000 घटाया कितना माइनस 5,000, कितना 5,000। देखिए अब अगला क्या कर रहा है, ए की आय बताइए, ए की आय बताइए, तो ए की आय पूछ रहा है, ए की आय, ए हमारा कितना है 4, बी कितना है 3, ए की आय पूछ रहा है, कितना आंसर है यानी 5,000, कितना 5,000 गुणते 4 कितना आ गया 20,000, कितना 20,000 रुपए। हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें बेसिक पे यानी हमें ट्रिक पे लगाना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है, हमें टाइम को देखना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए हमारा अगला ट्रिक क्या है, हमारा अगला ट्रिक, हमारा ये अगला ट्रिक है, हमने कितना उतारा 4:3 है, तो हमने कितना उतारा 4:3। उसके बाद कितना कह रहा है 9:7, हमने कितना उतारा 9:7। कितना खर्च हो रहा है यानी 9:7 यानी 4:3, कितना है 2,000 रुपए, 2,000 और 1,000 रुपए, कितना 1,000। गलत हो गया थोड़ा, इधर हमने कितना उतारा 4, कितना उतारा 4:3, फिर कितना है 9:7, इधर कितना उतारा 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 1,000 रुपए, कितना यानी कितना है पहले 4:3, हमने कितना उतारा 4/3। उसके बाद देख कितना हो रहा है 9:7, हमने कितना उतारा 9/7। फिर उसके बाद इनका खर्च कितना हो रहा है एक में 2,000 रुपए, फिर उसके बाद 1,000 रुपए हमने क्रॉस गुणा किया, हमने क्रॉस गुणा किया कितना, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर यानी कितना, इसे मिटा देते हैं। देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, हमने 4 उतारा और कितना उतारा 3, फिर कितना उतारा 7, फिर कितना 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, फिर कितना 1,000 रुपए खर्च हो रहा है। हमने क्रॉस गुणा किया, हमने क्रॉस गुणा किया, 7 में 2 गुणा किया, कितना आ गया 14,000, कितना 14,000 आ गया। फिर उसके बाद देखिए जब इसमें गुणा करेंगे 9 का 9,000 रुपए आ गया। हमने लाइन भरा, इसका गुणा इसमें 7 चौक 28, 9 त्रिक का 27, 9 त्रिक का 27, 28 में 27 गया, कितना बचा 1। अब 14,000 में से 9,000 गया, कितना बचा 5,000, कितना बचा 5,000 बचा। क्या पूछ रहा है, एक ही आय पूछ रहा है, यानी एक ही आय पूछ रहा है, तो हमने क्या उतारा एक ही आय, एक ही आय। ए को हमने क्या माना है 3, यानी इसे ए माना है, इसे क्या माना है बी, यानी एक ही आय पूछ रहा है, कितना हो गया 4 गुणते कितना 5,000, 4 गुणते 5,000 कितना आ गया 20,000। ये हमारा आंसर। हमें उस बेसिक से नहीं लगाना है, हमें ट्रिक से लगाना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है। हाय दोस्त, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें और अपना छोटा भाई समझ के। जय हिंद जय भारत।